जो देश की संपत्ति का नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए सेना में कोई भी जगह नहीं है। आप ये बताओ 8 साल में कितने फौजी भर्ती किए? मैं बताऊंगा ना। सेना में, किस सेना में किए? एक आदमी भर्ती नहीं किया। आज लोग ट्रेनिंग करके ओवर एज हो गए। नहीं, विश्वास दिलाता हूँ, ये गारंटी देता हूँ, जैसे अपने मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री ने गारंटी दी है कि जो भी युवा आएंगे हरियाणा में सबको नौकरी दी जाएगी। अगर इनमें युवा साथियों में से अग्निवीर में से कोई शहीद हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 1 करोड़ रुपए देगी। आप सबको पता है हरियाणा प्रदेश वीरों की भूमि है। यहाँ के सैनिकों ने देश में ही नहीं विदेश में अपनी युद्ध कुशलता व कर्तव्यपरायणता का लोहा मनवाया है। इसके साथ साथ जहाँ तक अग्निपथ का सवाल है, इसमें क्या होगा कि इनिशियली जो भी भर्ती की जाएगी उसमें से 25% को है वो इनिशियली रिटेन किया जाएगा। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, ये कोई कानून नहीं है, ये एक पॉलिसी है। पॉलिसी हमेशा रिव्यू होती है, जैसे भी फीडबैक आती है उसके मुताबिक। ये स्टार्टिंग है और इसको बार बार रिव्यू किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो 25% हैं वो सेना में जाएंगे, उनमें 4 साल के बाद सेना में रहेंगे, उनको 15 साल के लिए नौकरी करना जरूरी होगा। उनको वही सुविधाएं मिलेंगी जो कि बाकी सैनिकों को मिलती है। 4 साल के अंदर भी वही सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि हार्डशिप अलाउंस, रिस्क अलाउंस, यात्रा भत्ता, राशन, मेडिकल, CSD, सभी फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी। पहले साल उनको 4,76,000 और चौथे साल में 6,92,000 उनको राशि मिलेगी। मिला के तकरीबन ये टैक्स फ्री होगी और उसको इंटरेस्ट वगैरह मिला के तकरीबन ये 12 लाख हो जाएगी, तकरीबन 12 लाख। तो उससे क्या होगा, ये 12 लाख ये युवा साथी 17.5 साल का, आप मेरे को बताइए किसी देश या विदेश में उसको नौकरी नहीं दी जाती। आजकल जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी है। जो बच्चा 10वीं के बाद आगे पढ़ाई करेगा उसके पेरेंट्स पे है वो बोझ पड़ेगा काफ़ी, कॉपी किताब फीस, उसको आने जाने का इंतजाम। तो उनके पेरेंट्स को उससे राहत मिलेगी। सेना में जाएगा तो उसको तनख्वाह मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे और उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, उससे ये फ़ायदा है। उसके बाद वो क्या होगा, वहाँ पे उनका उसका प्रमोशन भी होता रहेगा 25% का। अभी आमतौर पे सवाल आता है 75% का। उसको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो इनको सभी को 48 लाख रुपए का बीमा होगा। बीमे में हमेशा एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, इनको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी। अगर इनमें युवा साथियों में से अग्निवीर में से कोई शहीद हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 1 करोड़ रुपए देगी और हरियाणा सरकार उसको 50 लाख रुपए देगी। अगर इनको चोट लग जाती है, अगर 100% है तो 44 लाख रुपए, 75% है तो 25 लाख रुपए, अगर 50% है तो 15 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो 10वीं पास ज्वाइन करेगा उसको 12वीं पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो देश और विदेश में उसकी मान्यता होगी। इसी तरह जो 12वीं पास जाएगा उसको BA का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, देश और विदेश में उसकी मान्यता होगी। अभी मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। वो लोग जो अस्तित्व अपना राजनीतिक अस्तित्व खो चुके हैं वो लोग भ्रम फैला रहे हैं। उसमें क्या है कि जब भी मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं और काफ़ी देश है आगे बढ़ रहा है, विश्व में काफ़ी हमारा नाम है, तो वो क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी लाते हैं उसमें रोड़ा अटकाते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर मेरे अगेंस्ट कोई FIR है या कोई मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई है, मैं जो भी संस्था बुलाती है वहाँ जाऊँ, अपने बयान दर्ज करूँ, आ जाऊँ। उसमें हल्ला करने की क्या जरूरत है। ये पार्टी जो राजनीतिक अस्तित्व खो चुकी है उसकी 2 स्टेटें हैं, दोनों के चीफ मिनिस्टर, MP, MLA, मिनिस्टर आके लोगों को, आम जनता को असुविधा करते हैं, वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है। दूसरी बात वो क्या करते हैं कि देश की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जो देश की संपत्ति का नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए सेना में कोई भी जगह नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और मैं युवा साथियों को कहना चाहूँगा, क्या है आजकल बड़े टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है। आपका फ़ोटो अगर किसी में आ गया वो आधार कार्ड से जोड़ के पता चल जाएगा आपने पार्टिसिपेट किया था या नहीं। उसके अलावा जो सेना में कुछ आदमी ऐसे चले भी जाएंगे तो उनकी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन। अगर वो वेरिफिकेशन होने के बाद भी उनको निकाल दिया जाएगा। अभी जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर वाली लड़ाई होगी, वो ज़्यादा मतलब हाईली टेक्निकल लड़ाई होगी। तो युवा साथी हैं, ये टेक्निकली क्वालिफाइड है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको मोबाइल का। हम और आप लोग तो उसका कम ही यूज़ करते हैं, 1-2 फैसिलिटी, इनको सब पता है, ये बड़ा उसका हाईली उसका यूज़ करते हैं। तो सेना को एक तो युवा मिलेंगे, आर्मी युवा होगी, साथ साथ टेक्निकल आदमी भी ये मिलेंगे। इसके साथ युवा आर्मी की है वो OP प्रिपेयर्डनेस बढ़िया होगी।
साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि ये जो भी पॉलिटिकल अपना अस्तित्व खो चुके हैं, भगवान इसको शुद्ध बुद्धि दे। एक में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी कहते हैं कि जी मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, 50% फौजी हूँ। अगर 1-1.5 साल सैनिक स्कूल में पढ़ के अगर 50% फौजी बन सकता है तो बंधुओं आप चौथा स्तंभ हो। आप ये बताएं 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो कैसे सैनिक वीर सैनिक बनेंगे, अग्निवीर बनेंगे, आप खुद ही सोच सकते हो। ये मिथ्या फैलाते हैं, देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, और भगवान इनको बुद्धि दे और देश को सही करे, देश का अपमान नहीं करें। ये चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, यूएनओ में भी या पाकिस्तान भी उन्हीं को कोट करता है। मेरा निवेदन है कि ये जरा इन चीज़ों पे बंदिश करें, इन चीज़ों की, और ऐसा ना करें, देश को आगे बढ़ने में और देशभक्ति में सहयोग करें। सर आपने बोला कि जो टेक्निकल नॉलेज है, नए नए हथियार आ रहे हैं, हाँ। तो क्या जो 4 साल की ट्रेनिंग है वो फ्यूचर में भी काम आएगी, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी चेंज भी होगी? मैं बताऊंगा आपको क्या होगा कि उसमें ऐसा होता है, उसका होता है रिफ्रेशर कार्डर। रिफ्रेशर कार्डर का मतलब होता है हफ्ते 2 वीक का होता है, उसमें उनको सारे पहले से जो ट्रेंड आदमी होता है वो बेटर कर देता है। आपके भी बंधु कोई जो पहले काम किया हुआ है उसका आप रिफ्रेशर कार्डर करोगे, 2 हफ्ते की भी क्लास लगाओ, बेटर हो जाएगा, उसको आप इंडेक्ट कर दो, बढ़िया काम करेगा। क्योंकि एक आर्मी पर्सन ने अभी कुछ दिन पहले आर्मी पर्सन ने भी हाँ। प्रोटेस्ट किया था। हाँ। उन्होंने ये बोला था कि हम पूरी उम्र सेना में गुजारते हैं, हाँ। और उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ सीख नहीं पाते, तो क्या 4 साल में युवा सीख पाएंगे? मैं बताता हूँ, वो गलत कह रहे हैं। 4 साल में फौज के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैंने अब एक पूर्व मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल दिया, 1-1.5 साल जो सैनिक स्कूल में रह के 50% बन जाता है। बोलने में बहुत आसान है, नहीं, 4 साल में फुल्ली ट्रेंड आदमी होगा। आप मेरे को बताइए, मेरा गृह जिला झज्जर है, गृह जिला के डीसी हैं सोर्स सर्विस कमीशन कैप्टन शक्ति सिंह। मैं रोहतक में रहता हूँ, वहाँ के डीसी कौन है? कैप्टन मनोज कुमार हैं। आप अभिमन्यु जी को जानते हैं, उनके बड़े भाई साहब को जानते हैं, और उनका छोटा भाई जो ईएमए में था मेजर सतपाल, उनको भी जानते हैं। वो भी सोर्स कमीशन है, कितना बढ़िया कर रहे हैं। उसके बाद डीजी मलिक को जानते हैं आप, वो फौज में कप्तान थे। ऐसे ऐसे 3 डीजी बने, उनके साथ वाले मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल। इन लोगों का ब्राइट फ्यूचर होगा जो 70% आएंगे। इनमें से मैं कहता हूँ एचसीएस भी बनेंगे, जज भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, और जो शिक्षा में जाना चाहें बीए के सर्टिफिकेट के बाद वो बीएड करके शिक्षा में भी अपना योगदान कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर एक सवाल, हाँ पूछो। सवाल कड़वा है। हाँ बोलो, बिल्कुल कड़वा, जितना भी कड़वा उतना सेना के आला अधिकारी 6 महीने की एक्सटेंशन लेने के लिए कोर्ट में केस डालते हैं, लेकिन युवाओं को 4 साल में ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। देखो उसमें ऐसा है, इसके बारे में मैं किसी भी पर्सन का जो है उस जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना बताऊंगा इस चीज़ में जो है पॉलिटिक्स हुई है। मेरा अपना विचार है, ये नोट कर लो। कारण ये है, एक ही बच्चा, आप मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, फौज में बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, जो एक्चुअल वो कह रहे हैं वो डेट ऑफ बर्थ थी 6 महीने वाली, उनको लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, नॉर्मली बताऊंगा मैं क्यों गलती हुई। एनडीए में जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, 11वीं 12वीं में होते हैं ना, 12वीं वाला होना चाहिए, 11वीं में उसको 12वीं शो करके ना देखते हैं भाई पर्चा कैसा आएगा, ठीक है, तो उसको वो अप्लाई करा देते हैं। तो उसके जो विरोधी थे उन्होंने ऐसा किया, ये मेरी पर्सनल विचार है। ये मेरा सवाल ये नहीं है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, मेरा सवाल ये है कि आला अधिकारी एक्सटेंशन ले रहे हैं, लेकिन युवाओं को सिर्फ 4 साल में नहीं, युवा को 4 साल नहीं, उसको हम 15 साल तो वैसे रखेंगे, उसके बाद प्रमोशन के मुताबिक 28 साल तक नौकरी, कौन कहता है। और 25% है वो पत्थर की लकीर नहीं है, मैंने आपको पहले ही कह दिया, पॉलिसी हमें से रिव्यू होगी। हाँ जी बोलो जी। जो आपकी रिटायर्ड सेना है, हाँ, वो इस मामले को लेकर 2 भागों में। हाँ जी। एक हिस्सा कह रहा है कि जो ये फैसला है सरकार का काफी अच्छा है, हाँ ठीक है। एक इसका विरोध कर रहा है। हाँ जी। दूसरा ये, हाँ जी, आपने कहा कि ये कांग्रेस के द्वारा भड़काए हुए हाँ, जो भी है, हाँ, इतने लाख युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं। हाँ जी। ऐसी क्या नौबत आ गई कि बीजेपी को के जो नेता है वो इनको नहीं समझा पा रहे हैं, और बीजेपी को अब फौज को सामने लाना पड़ा इन युवाओं को समझाने के लिए कि ये योजना नहीं, ठीक ऐसा है जी। देखो पहली बात तो ये, जो भी ये योजना बनाई सोच समझ के 1989 से पेंडिंग थी, कोल्ड स्टोरेज में डाल रखा था, किसी की हिम्मत नहीं हुई जैसे ये चीज़ें ऐसी आएंगी। ठीक है, ऐसी कोई भी नई पॉलिसी शुरू होती है ऐसी चीज़ें आती हैं। जहाँ तक है
राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान करना वो बहुत ही गलत है, चाहे वो युवा हो या को। इसमें जो मैंने आपको बताया, एक दिव्यांग का जिक्र किया, इसी तरह जिक्र किया मैं, जो 35 साल जो एवरेज हैं, जो सेना में नहीं जा सकते वो हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनके बेटा और पोते मैंने खुद देखे हैं स्टेडियम में दौड़ करते हुए, और पूछा भी है उसके दादा और बेटे का नाम, और वो क्या है, वो सेना में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जो बुद्धिजीवी हैं वो भड़का रखा किसी ने। अभी आपने बात की सेना की, सेना में क्या है, सेना के लोग हैं सभी पार्टियों में जुड़े हुए हैं, उनको विचार मिलते हैं। जो विरोधी पार्टी में जुड़े हैं उनको तो वो आगे लाएंगे, और वो तो विरोध करेंगे, उनकी बात मानेंगे, क्योंकि वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो है इसमें। अभी 26 लाख से ज़्यादा आज के दिन इंडिया में जो एक्स सर्विसमैन है, आप मेरे को एक का भी बता दो जो कि कोई किसी इनडिसिप्लिन या कोई उसमें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, या फिर टेररिस्ट या किसी चीज़ में नहीं है। ये डिसिप्लिन सोल्जर हैं, डिसिप्लिन सिटीजन रहेंगे। और जो मैं कहता हूँ आपको, मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये गारंटी देता हूँ, जैसे अपने मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री ने गारंटी दी है कि जो भी युवा आएंगे हरियाणा में सबको नौकरी दी जाएगी। इसी तरह एक सरकार और हमारी आज बन जाएगी, जितनी भी हमारी सरकारें हैं स्टेट गवर्नमेंट वो देंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं बताऊंगा आपको, सीआरपीएफ इनके मैंने बता दिया, सीआरपीएफ में 26,000 और बीएसएफ में 28,000 अभी भी वैकेंसी है। इसी तरह सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी में सभी हैं। उस आसाम राइफल में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 16 विभाग हैं, 16 विभागों में 20,000 हर साल भर्तियां होती हैं, उसमें मिलेगी, आसाम राइफल में मिलेगी। अब मेरे को बताइए कैसे ये बेरोजगार रह जाए? 8 साल में कितनी भर्तियां की है सरकार? 8 साल में कितनी सेना में भर्तियां की है सरकार ने? अभी 8 साल, पिछले 8 साल में मैं बताऊंगा। मैं 2 साल का जिक्र करूंगा आपको। 2 साल में कोविड रहा, हमारे देश में कोई भी मेडिसिन आती थी, जैसे पोलियो वाली आई, जो भी आई 15 साल के बाद आती थी। मोदी जी ने क्या किया, मेडिसिन बनवाई, वैक्सीन अपने बनवाए, विदेशों में भी भेजे। इसी तरह मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। ट्विस्ट न करो आप। आप ये बताओ 8 साल में कितने फौजी भर्ती किए? मैं बताऊंगा ना, सेना में, किस सेना में किए? एक आदमी भर्ती नहीं किया। आज लोग ट्रेनिंग करके ओवर एज हो गए। नहीं, मैं बताऊंगा। फौज में 3 किस्म से भर्ती होती है, मैं बताऊंगा, सारे आपको जवाब दूंगा। या तो आप सेटिस्फाई हो गए या फिर मैं हूँगा, दोनों में से एक ने सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली बात तो फौज में जो भर्ती होती है, पहले फिजिकल टेस्ट होता है, मैं जो बात समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। उसके बाद मेडिकल होती है। वो तो एक मिनट रुक जाओ ना। मेडिकल जिसकी पहले हो चुकी, फौज की एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन है 6 महीने के बाद रीमेडिकल होती है। 2 साल में कोविड रही हो ना, ओवरेज भी हो सकता है, उसको बीमार भी हो सकता है, वो वैलिड नहीं है। तीसरा, सिर्फ छोटी सी बात पूछी है, हर साल देखो, नहीं, हर साल हम 40 से 50,000 सेना में भर्ती करते हैं। खाली पड़ी हुई है पोस्टें, कहीं भर्ती नहीं, वो नहीं भर्ती हुई है। अभी मैं आपको नाम तो नहीं दे सकता, हमेशा भर्ती हुई है, रैली हुई है, 2 साल नहीं हुई। उसको कंपनसेट करने के लिए अभी हमने देखो 2 बैच, तो एक दिसंबर में जाएगा, एक फरवरी में जाएगा। 6 महीने के बाद दिसंबर वाला आप ऐड कर लो, यूनिट में होगा। फरवरी वाला 6 महीने के बाद यूनिट में जाएगा। आप शूटर तो बना दोगे, लेकिन वो शूटर जो है आपके समाज को शूट करेंगे। वो मैंने आपको सुनो ना, फौज में जो ट्रेनिंग जाती है, देशभक्ति, देश प्रेम, देश के प्रति कर्तव्य, होनेस्टी, डिसिप्लिन। 26 लाख से ज़्यादा हमारे एक्स सर्विसमैन है। मैंने बोला एक का नाम बता दो, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा, या तो फिर आपको, अगर नहीं बताओगे आपको मेरी बात से सहमत करना पड़ेगा।